अच्छा बच्चों आगे न्यूमेरिकल है जी 6.6। अच्छा 6.6 न्यूमेरिकल की सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट वो क्या कहता है? कहता है अब मोटर बोट, कहता है कि एक मोटर बोट है मूव एट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। कहता है कि एक कश्ती है वो क्या कर रही है? मूव कर रही है कितनी स्पीड से? 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो कितनी है जी? 4 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन डाटा क्या है, यानी कि क्या क्या चीजें दी गई हैं। यानी कि जो स्पीड है वो कितनी है जी? 4 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। अब जाहिर सी बात है, देखा जाए तो अगर एक चीज पानी के अंदर मूव कर रही है, अगर उस गाड़ी का इंजन बंद हो जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या कर जाएगी? रुक जाएगी। अब जो चीज उसको रोक रही है वो बेसिकली क्या कहला रही है? रुकावट है। अब वो रुकावट क्या है? पानी है। तो इट्स मीन जो पानी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा होता है उसको बेसिकली हम बोलते हैं वाटर रेजिस्टेंस। अब कहता है कि मोटर बोट मूव कर रही है, उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड। अब जो वाटर उसके अंदर रुकावट बन रहा है, जो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो कितनी है जी? 4000 न्यूटन। तो क्या कहता है आगे? आपने क्या कैलकुलेट करना है? आपने भाई उसकी पावर करनी है कैलकुलेट। ठीक हो गया। आपने क्या कैलकुलेट करनी है? उसकी पावर कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया। अब हमारे पास बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा पावर का फार्मूला होता है जी W/T, यानी वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हमारे पास वर्क होता है वो वर्क इक्वल होता है F मल्टीप्लाई बाय S के। ऐसे ही है, वर्क यानी हमारे पास इक्वल होता है F मल्टीप्लाई बाय S। अच्छा मैं अब वर्क की जगह इसको पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ, F मल्टीप्लाई बाय S डिवाइडेड बाय T। अच्छा मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, F मल्टीप्लाई बाय S डिवाइडेड बाय T भी लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों S/T हम लोगों ने प्रीवियस सेकंड चैप्टर के अंदर स्पीड का फार्मूला पढ़ा था, वो ये था कि V = S मल्टीप्लाई बाय T। तो यहाँ से मैं क्या कहते हैं S = V मल्टीप्लाई बाय T था। मैं इसको लिख लेता हूँ, S = V मल्टीप्लाई बाय T था मेरे पास। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं V की वैल्यू निकाल सकता हूँ, T इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इट्स मीन के S डिवाइडेड बाय T हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? V के इक्वल आ जाएगा। तो S डिवाइडेड बाय T मैं V के इक्वल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो F मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? V आ जाएगा। अब फोर्स की वैल्यू कितनी है जी? फोर्स की वैल्यू है हमारे पास जी 4000 न्यूटन, और V की वैल्यू कितनी है जी? 4। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो रिजल्ट में आंसर क्या आएगा? 4 4 16 और 7 के 0 आ गए 30। पावर का यूनिट क्या था? पावर का यूनिट होता है वॉट। अब ये 16000 है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 16 मल्टीप्लाई बाय 1000, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये जो 1000 है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? ये हमारे पास इक्वल होता है किलो के। तो ये क्या आ गया? 16 किलो वाट हमारे पास क्या आ चुकी है बच्चों? पावर आ चुकी है। क्लियर है? अच्छा अब इससे आगे वाला नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो क्या कह रहा है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी 6.7 न्यूमेरिकल 6.7। अच्छा 6.7 क्या है? अब व्हेन पुल अ ब्लॉक, यानी कि एक आदमी है वो एक ब्लॉक को क्या कर रहा है? धक्का लगा रहा है विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, यानी उसने उसके ऊपर जो फोर्स लगाई है वो फोर्स कितनी है जी? 300 न्यूटन। ठीक हो गया। अब जाहिर सी बात है जब उसके ऊपर फोर्स लग रही होगी तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, यानी वो मूव करेगा। आप किसी गाड़ी को किसी चीज को धक्का लगाओगे तो वो कुछ ना कुछ आगे मूव कर जाएगी। इट्स मीन जब उस ब्लॉक के ऊपर धक्का लगाया तो वो कितने मीटर आगे मूव कर चुका है? 50 मीटर, यानी उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है जी? 50 मीटर। ठीक हो गया। अब 50 मीटर जो उसने डिस्टेंस कवर किया किसी ने किसी टाइम में किया होगा, तो वो जो टाइम है क्या लगा है वो कितना है जी? 60 सेकंड। वो टाइम कितना है जी? 60 सेकंड। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है? हम लोगों ने फिर अगेन उसकी पावर फाइंड करनी है। पावर का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था भाई, हम फार्मूला जानते हैं पावर का। हम देख लेते हैं जी सॉल्यूशन। पावर हमारे पास जो इक्वल होती है, पावर इक्वल होती है, पावर = W डिवाइडेड बाय T, यानी कि वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अब W हमारे पास किसके इक्वल होता है? W इक्वल होता है जी, वर्क इक्वल होता है F मल्टीप्लाई बाय S। तो मैं पुट कर दूं यहाँ पर F, W की जगह क्या आ जाएगा? F मल्टीप्लाई बाय S डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? T आ जाएगा। अब F की वैल्यू कितनी है हमारे पास? F की वैल्यू है जी 300, और S की वैल्यू कितनी है? वो हमारे पास है जी 50, और T की वैल्यू कितनी है जी? 60। 0 0 के साथ कैंसिल हो गया, 6 1 6 6 5 30,
और ये 50 आ गया। 50 को जब इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, 5 5 25 और साथ एक 0 आ जाएगा और ये पावर का क्या आ चुका है आंसर, यानी जो पावर उसकी आ चुका है, उस इंसान ने जो पावर लगाई है उस ब्लॉक को मूव करवाने के लिए। अच्छा अभी अब आगे हमारे पास जो आगे जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल है जी 6.8 न्यूमेरिकल। ठीक हो गया। अब 6.8 न्यूमेरिकल क्या कहता है कि आप 50 केजी में, यानी एक आदमी है वो कितने किलो का है, यानी कि उसका जो मैस है वो कितना है जी 50 केजी, यानी कि कितना मैस है जी 50 केजी। 25 स्टेप अप इन 20 सेकंड, यानी कि वो क्या कर रहा है जी भाई, वो मूव कर रहा है। क्या मतलब, इस न्यूमेरिकल में घर में सीढ़ियाँ होती है ना, सीढ़ियों के जो स्टेयर्स होती हैं बेसिकली उनको स्टेप बोलते हैं। अब वो कहते हैं कि आप 50 केजी मैन मूव 25 स्टेप इन 20 सेकंड, यानी कि वो 25 स्टेप सीढ़ियों के मूव करता है तो वो कितने टाइम में करता है जी 20 सेकंड, यानी कि जो टाइम आ गया है वो हमारे पास कितना है जी 20 सेकंड। अब कितने स्टेप मूव कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, वो हमारे पास है जी 25। नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो कितने हैं जी, कितने आ गए हमारे पास, वो हमारे पास आ गए हैं जी 25। ठीक हो गया। अब जाने से बात आपको पता है कि स्टेप की जो स्टेयर्स होते हैं उनकी लंबाई भी होती है और उनकी चौड़ाई भी होती है। अब वो कहते हैं कि जो इफ ईच स्टेप इज 60 सेंटीमीटर है, यानी जो उसकी हाइट है स्टेप की, यानी अगर ये एक स्टेप है तो दूसरा स्टेप इधर होगा, यानी उस एक स्टेप से दूसरा जो स्टेप है उसकी जो हाइट है वो कितनी है जी 16 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ ईच स्टेप, हाइट ऑफ ईच स्टेप वो कितनी है जी, वो है भाई 16 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर दिया गया तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे मीटर में, तो मैं 60 को 100 से क्या करूंगा डिवाइड, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.16 मीटर। अब ये तो हाइट है ये एक स्टेप की, हमें कितने स्टेप की चाहिए 25 स्टेप की, यानी टोटल हाइट चाहिए। तो टोटल हाइट के लिए हम लोग टोटल हाइट यानी कि जो h है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा कितने के, हम इस 25 को 0.16 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो रिजल्ट में मेरे पास आ जाएगा 4 मीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा भाई अब हमने इसको आगे कौन सा फार्मूला लगाना है और इसको कैसे हल हम लोगों ने करना है, ये तो गिवन डाटा था, ये जो हमने लिख लिया। अब उसने कहा क्या है, फाइंड क्या करना है, अब फाइंड उसने कहा है फाइंड पावर, आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, पावर आप लोगों ने फाइंड करनी है। अच्छा पावर का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, पावर का फार्मूला होता है जी पावर इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय T, यानी वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर है। अच्छा भी बच्चों यहां पर एक बात देखी जाए, जहां पर वर्क हो रहा है जाहिर सी बात है फोर्स लगा रहा है बंदा तो स्टेप मूव करवा रहा है, ठीक है, मगर यहाँ पर हमें फोर्स नहीं दी गई, हमें दे दिया क्या गया, हमें दे दिया गया है एच दे दी गई है और क्या दे दी गई है, मैस दे दिया गया। अच्छा देखो यहाँ पर देखा जाए तो जब वो स्टेप मूव कर रहा है यानी उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो जो पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज होने की वजह से जो एनर्जी हमारे पास पोजेस में आती है वो बेसिकली क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी वो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, यानी वर्क के इक्वल होगी। ठीक हो गया। अब वो इंसान की क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, वो किसके इक्वल होगी, वर्क के इक्वल होगी। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर फार्मूले के अंदर मैं जहां पर वर्क है वहां पर क्या पुट कर दूंगा, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा भी अब हम हमारे पास मैस भी है, जी भी है, एच भी है, अब मैं सारी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो पावर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, पावर इज इक्वल टू बच्चों हमारे पास आ जाएगी, मैस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, मैस की वैल्यू हमारे पास, हम लोगों ने पावर कैलकुलेट करनी है जी। अब हमारे पास पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ओवर टाइम, मैस की वैल्यू कितनी है जी 50 और जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू कितनी आ गई 4 और टाइम की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, टाइम की वैल्यू है जी वो है जी 20। अब 10 1 जार 10, 10 2 जार 20, अब 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। अब 50 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 100। तो हमारे पास जो पावर है वो कितनी आ चुकी है, 100 वाट बेसिकली हमारे पास क्या आ चुकी है, पावर आ चुकी है।
क्लियर है। अब यहाँ पर ये हमारा जो न्यूमेरिकल था वो तो हो गया खत्म। अब लास्ट वन हमारे पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर है 6.9। अब वो क्या कहता है, उस न्यूमेरिकल में वो हमने अभी स्टेटमेंट पढ़ी है, उसमें वो कहता है, उसने हमारे पास जो गिवन डाटा दिया गया उसमें हमें वो कहता है कि आपने क्या करना है, पंप की पावर फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है आपने, पंप की पावर फाइंड आउट करनी है, जबकि उसका जो मैस है वो कितना है जी 200 किलोग्राम और उसकी जो हाइट है वो कितनी है जी 6 मीटर। और उस जितने टाइम में उसने क्या किया, उस पानी को ऊपर लेकर गया है वो हमारे पास कितना है जी 10 सेकंड। अच्छा इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। कहता है कि आपके पास एक वाटर पंप है। अब वाटर पंप क्या करता है, पानी को जमीन से टैंकी के अंदर डालता है। अब जाहिर सी बात है 200 किलोग्राम उसने पानी फेंका है, कितनी हाइट पर टैंकी आपकी पड़ी है, 6 मीटर हाइट पर, और कितने टाइम में 10 सेकंड के अंदर। अब वो क्या कहता है कि आपने उस पावर मालूम करनी है, किसकी, उस पंप की आपने पावर फाइंड आउट करनी है। हमारे पास पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू W/T। अब ये हमारे पास जो W होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, W आ जाएगा mgh के। तो मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा, क्या आ जाएगा mgh डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा T, और ये किसके इक्वल होगा, पावर के इक्वल होगा। अब जो हमारे पास जो पावर है वो किसके इक्वल आ जाएगी, m की वैल्यू कितनी है जो 200 और g की वैल्यू कितनी है हमारे पास जी 6, सॉरी g की वैल्यू हमारे पास होती है 10 और उसके बाद h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 6 और नीचे टाइम की वैल्यू कितनी है जी 10। 10 के साथ क्या हो गया कैंसिल, पीछे कितना बचा जी 6 और 200। जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 2 12 और ये 1200 वाट हमारे पास उस पंप की क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी, जो लगी है 200 किलोग्राम पानी को 6 मीटर हाइट पर पहुंचाने के लिए। यहाँ तक बच्चों ये हमारे न्यूमेरिकल क्लोज होते हैं और तब तक के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और इनमें से 6 क्या कहते हैं 7 6.9 6.6 ये बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसको